हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन स्टेप एकेडमी। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एक्सेल का कि एक्सेल है क्या, क्या कर सकते हैं हम एक्सेल के थ्रू, और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम जो है ना एक्सेल की बाकायदगी से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम होम टैब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा स्टेप। ठीक है, स्टेप मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल ए, सॉरी कंट्रोल ए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन पे क्लिक किया। अब ये हमारी जो चीज़ है वो कॉपी होगी, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम करते थे। कहीं पे भी आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। ये एक एक जिसके अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, अगर मैं इस सेल के अंदर कुछ लिख रहा हूँ, इट मीन्स ये हमारा एक सेल है। वैसे दूसरे भी सेल है, इस सेल को हम बोलेंगे एक्टिव सेल। जिस सेल के अंदर हम कुछ लिख रहे होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। कॉपी के बाद आपका आता है कट का ऑप्शन। कट का ऑप्शन किस चीज़ के लिए है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कट किया। कट करने का मकसद ये होता है, चीज़ जहाँ पे होती है, जिस सेल के अंदर होती है, वहाँ से वो ख़त्म हो जाती है। आप कहीं और पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कट होता है। उसके बाद है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। फॉर्मेट पेंटर मैंने वैसे तो एमएस वर्ड के अंदर पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक दफ़ा ये चीज़ बता देता हूँ। कब आपको बताऊँगा, जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे देख लें आप लोग, रैप टैक्स और मर्ज एंड सेंटर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमने एमएस वर्ड के अंदर नहीं पढ़ी हुई। लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों को भी रिपीट करा देता हूँ आपका। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। इस टेक्स्ट की आपने जो इसका फॉन्ट है वो चेंज करना है, कोई भी आपने रखना है, आप लोग रख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर ये रख रहा हूँ, तो इसका फॉन्ट ये हो गया। ठीक है, स्टाइल इसका। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, आपका बोल्ड दिखाई देता है। इससे आपका थोड़ा सा इटालिक यानी कि तिरछा सा हो जाता है टेक्स्ट आपका। इसको क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, और इसके साथ में आप देखेंगे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन है। डबल अंडरलाइन आपका टेक्स्ट हो गया, देखिए। ठीक है, तो आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप लोग डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेल के अंदर डबल अंडरलाइन का ऑप्शन है, वहाँ पे नहीं था। देन जी, बॉर्डर लाइन टॉप पे आनी चाहिए, लेफ्ट पे आनी चाहिए, कहाँ पे आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर कहाँ पे आपकी जो है ना वो बॉर्डर लाइन आनी चाहिए। ये देखें ज़रा, टॉप पे मैं कहता हूँ टॉप पे बॉर्डर आए। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखें ये टॉप पे इसके बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे इसके लेफ्ट राइट जहाँ पे भी आपने बॉर्डर करना है, मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर। अब आप देखेंगे इसके सारे में बॉर्डर आ गया है, मगर ये आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा। किस वजह से, क्योंकि ये कंप्यूटर इस सेल से बड़ा हो गया है। आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना। अब आप देखें इस पूरे सेल के अंदर क्या हो गया है, आपका कंप्यूटर जो है ना उसके ऊपर बॉर्डर लाइन आ गई। ऐसे आप जहाँ पे भी अपने बॉर्डर लाइन करनी है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका हाईलाइट का ऑप्शन। आप लोग अपने टेक्स्ट को, अपनी खाने किसी को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसका कोई कलर देना चाहता हूँ, ये वाला देखें, तो ये मेरा इसका कलर हो गया, ये सेल आपका हाईलाइट हो गया। ऐसे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, देखें। ठीक है, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, सिंपल से ऑप्शन है। और ये टेक्स्ट, इसकी साइज़ हम बड़ी कर सकते हैं, इससे साइज़ छोटी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सपोज करें कि मैंने क्या किया है, ये मैं आगे जाके सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये चीज़ मैंने क्या किया, मैं एक कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मैंने इतनी चीज़ ये सिलेक्ट कर ली है और मर्ज एंड, देखें मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, या मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स, मैं इनको क्या कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। अब देखें ये क्या हुआ है, आपके 4-5 जो सेल हैं वो एक सेल बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मिसाल स्टेप कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा मैं बाहर आता हूँ। ये स्टेप कंप्यूटर सेंटर बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे नीचे सेंटर में। इस बॉक्स के अंदर आपने इस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है, उसके लिए ये वाले 3 ऑप्शन है। ये लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड पे रखना है, या बीच में रखना है, ये ऑप्शन है। इससे आपका इंडेंट बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, ये चीज़ देखें, अगर इस तरफ आप जाएंगे थोड़ा थोड़ा आपका इंडेंट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से आप लोगों के स्टाइल्स हैं, कैसे आपने स्टाइल इसके रखने हैं। ठीक है, मैं बाहर क्लिक करने के बाद दोबारा इधर जाता हूँ।
अच्छा, ये टेक्स्ट आपका जो है ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट को। मिसाल के तौर पर इसको हम देख लेते हैं ज़रा। इसमें देखें, अगर मैं इस एंगल पे कर रहा हूँ तो इसका स्टाइल ये वाला बन गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको ये वाला स्टाइल देता हूँ तो ये नीचे आपका स्टेप लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जिस हिसाब से आप लोगों ने करना है उस हिसाब से आप लोग यहाँ से इसका स्टाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके इंडेंट ये वाली चीज़ें भी आपकी हो गई। रैप टैक्स आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप कंप्यूटर सेंटर। अब आप लोग ज़रा ये देखें, ये जो आपका टैक्स है वो एक खाने से, एक सेल से बड़ा हो गया। आप रैप टैक्स पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया, वो जो टैक्स उससे बड़ा हो रहा था उसने एक ही खाने के अंदर इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए हम ये रैप टैक्स यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ज़रा। ये कुछ ऑप्शंस हैं नंबर्स और जर्नल्स वगैरह के। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, ठीक है, ये वैल्यू लिखी। अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है जी? ये वैल्यू कोई जर्नल चीज़ है, कोई नंबर्स हैं, क्या चीज़ है? कोई करेंसी है, कोई अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, टाइम है, क्या परसेंटेज है, क्या चीज़ है, फ्रैक्शन है। तो देखें यहाँ से आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ये है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये करेंसी है, ठीक है। जब आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद डॉलर की साइन आ गई है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी साइंस चूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़, ठीक है, ये चाइनीज़ करेंसी है जी। ये इंग्लिश करेंसी, ठीक है। ऐसे ही जो भी आपकी फ्रेंच, स्विट्ज़रलैंड की करेंसी, तो ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे जाके मोर अकाउंटिंग फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, करेंसी मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये वाली आपकी करेंसीज़ हैं और ये सैम्बल्स हैं। इधर से आप लोग दूसरी सैम्बल्स भी, कज़ाकिस्तान, रशिया वगैरह जो भी हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैं आप लोगों को नंबर्स भी बता देता हूँ। ये नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका खाने में चीज़ें आ जाएंगी। मैंने कहा 23 और ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसको क्या है, ये उसको क्या बता के जर्नल लिखा हुआ है, क्या चीज़ है ये। मैं इधर जाके क्या कर देता हूँ, इसको शॉर्ट डेट कर देता हूँ। देखें ये डेट के अंदर कन्वर्ट हो गया खुद ब खुद, बिकॉज आपने एक वैल्यू लिखी, उसको आपने डेट बना दिया। तो हमारा जो एक्सेल है उसने खुद ब खुद इसको डेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आप इसको टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दें तो देखें ये टाइम आपका उसने खुद ब खुद बना दिया है। उस वैल्यू को टाइम इस ऐसा 12 क्यों बजाएं उसने, क्योंकि हमने एक कोई वैल्यू ऐसी दी थी जो कंप्यूटर ने समझा कि शायद 12 बज रहे हैं, तो इस वजह से उसने टाइम के हिसाब से चीज़ दे दी। परसेंटेज, जो भी चीज़ें आपने देनी है जी अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। फ्रैक्शन, कुछ भी है, जो चीज़ आप लिख रहे हैं अपने हिसाब से उन चीज़ों को आप लोग सेटल कर दें। अदरवाइज़ आप इसको जनरल रहने दें, जो आप लिख रहे हैं वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है परसेंटेज की साइन, आप परसेंटेज की साइन लगा सकते हैं अगर कहीं पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ये कॉमा की कुछ निशान हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए ज़रा, मैं कोई वैल्यू टाइप कर देता हूँ, लंबी चौड़ी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको अगर हम कॉमा लगाएं, कॉमा देखें हर 3 डिजिट के बाद आपका कॉमा आता है, ठीक है। देखें यहाँ पे हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया है, ये इसलिए हम इस कॉमा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो माइनस डॉट के बाद ज़ीरोज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे अगर आप लोगों ने बढ़ाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके ज़ीरोज़ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना होम टैब के अंदर आती हैं। ये कंडीशनल जो फार्मेटिंग है ये काफ़ी सारी ज़रूरी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ से ये चीज़ें हमने काफ़ी सारी पढ़ी हुई थी, ये न्यू चीज़ें थी और ये चीज़ें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आई विल रिप्लाई यू। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।